ई कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो से, जो इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। कंपनी के ऊपर आरोप है कि इस कंपनी में एक तरफ तो काफी टॉक्सिक वर्क कल्चर है और दूसरी तरफ ये डार्क पैटर्न का सहारा लेती है और इसके जरिए कंपनी अलग अलग फोन यूजर्स से अलग अलग प्राइस वसूलती है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे करती है ये ऐप डार्क पैटर्न की ये प्रैक्टिस, ये समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एकता। उनके पास चलते हैं। एकता, बहुत ही सरप्राइजिंग है ये। अलग अलग अगर आपके पास मोबाइल हो तो आपके पास अलग अलग रेट्स दिखाई देंगे, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल स्मिता, दरअसल जो पोस्ट वायरल हो रही थी वो एक ज़ेप्टो के टॉक्सिक वर्क कल्चर के ऊपर थी। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और जिस अनोनिमस एम्प्लॉय ने ये पोस्ट किया था, इसमें एक पॉइंट ये भी था कि कैसे ज़ेप्टो जो है 30,000 से ज्यादा अगर आपके फोन की कीमत है तो आप जो प्राइस देखेंगे ज़ेप्टो ऐप पर वो अलग होगा और 30,000 से कम का अगर फोन है, सस्ते फोन पर सस्ता प्राइस दिखेगा। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हमने इसे खुद टेस्ट किया और मतलब एक 30,000 से महंगा फोन आईफोन और दूसरा एक एंड्रॉयड फोन हमने इस्तेमाल किया और जो प्राइजेस देखने में मिले उसमें सच में बहुत बड़ा डिफरेंस था। जैसे हमने एक इंपोर्टेड आवाकाडोज ऑर्डर करने की कोशिश की तो जो एंड्रॉयड फोन था उस पर कुछ 85 रुपीज के आसपास का प्राइस था, वही जो आईफोन था उसके ऊपर 111 रुपए का एक इंपोर्टेड आवाकाडो दिखा रहा था। ये सोच के साथ हम आगे बढ़े कि चलो चेक करते हैं कि क्या दूसरी एप्स भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं। हमने ओला ट्राई किया, हमने उबर ट्राई किया, दोनों में हमने ये देखा कि अगर आईफोन से सेम पिकअप पॉइंट, सेम डेस्टिनेशन हम डाल रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो ज्यादा दिख रहा है और एंड्रॉयड फोन पे अगर हम पिकअप पॉइंट और सेम डेस्टिनेशन डाल रहे हैं तो कम दिख रहा है। उसके बाद हम पहुंचे होटल बुकिंग्स पर, वहां भी हमें चौंकाने वाली बात ये दिखी कि जो एंड्रॉयड और आईफोन पे जो प्राइजेस दिख रहे थे, आईफोन पर करीबन 200 से 500 रुपए महंगा दिख रहा था होटल टैरिफ। और ये मैं बात कर रही हूँ एक बड़ी बड़ी एप्स की, booking.com बड़ा है, ओला बड़ा है, उबर बड़ा है। तो ये एक तरह का डार्क पैटर्न है जहां कंपनीज ये देखती हैं कि ये जो यूजर है इसके पास एक बहुत महंगा फोन है तो ये शायद 50-60 रुपए महंगा जो है अफोर्ड कर सकता है और 15-20 हजार वाला जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सर्च में हम वाजिब दाम दिखाते हैं क्योंकि वो शायद उस तरह का ही एक प्राइसिंग जो है अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन प्राइसिंग बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग। अगर आप देखेंगे तो कोई इस तरीके से आपकी ट्रैकिंग हो रही है कि आपके पास कौन सा फोन है और उसके आधार पर आपको प्राइजेस दिखाए जा रहे हैं। क्या इसके लिए कोई प्रावधान है अगर इन पर कार्रवाई करती है सरकार तो? जी बिल्कुल स्मिता, जैसा मैंने बोला कि सिर्फ फोन के ऊपर नहीं था, ये भी था कि अगर एक जैसे मैं अगर एक ग्रोसरी में, क्विक कॉमर्स में कोई एक आइटम बहुत रेगुलरली उसको ऑर्डर करती हूँ तो उसका प्राइस में मुझे कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा था। लेकिन वही अगर कोई दूसरा यूजर है और जो वो कम वो ऑर्डर करता है उसको वहां पर भी 20 से 50 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके फोन कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा आप कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे बात हो गई जैसे मुंबई में बहुत आम है कि अगर आप बांद्रा इलाके से सब्जी लेने जाते हैं तो आपको महंगी मिलेगी, अगर आप दादर से सब्जी लेने जाते हैं तो आपको सस्ती मिलेगी। तो ये जिस तरह से ये डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करिए और सरकार ने, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने बहुत बार ये कहा है कि ऐसे डार्क पैटर्न से यूजर को बचना चाहिए, लेकिन यूजर को मालूम ही नहीं है। अगर अवेयरनेस आती है तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है और कंपनीज भी इसे बहुत धड़ल्ले से नहीं, बहुत ही स्लाई तरीके से चलाती है कि आपको 10 प्रोडक्ट्स अगर दिख रहे हैं तो 6 का प्राइस सेम दिखेगा, शायद कुछ 4 ऐसे होंगे जो जिसका प्राइस आपको आगे पीछे दिखेगा और कंपैरिजन कोई कभी कभार ऐसा नहीं करता कि 10 के 10 प्रोडक्ट्स को आप मैच करके देख रहे हो। आपको लग रहा है कि पहले 3-4 सेम है तो शायद महंगे सस्ते फोन पर सभी सेम होंगे, लेकिन प्राइस ट्वीक करना, आपकी लोकेशन देखना कि आप कहां से ऑर्डर कर रहे हैं, आप किस तरह के फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर अगर आप बार बार एक ही चीज चेक करें तो इमरजेंसी सिचुएशन डालना कि ये सिर्फ 2 ही बची है, ये सिर्फ एक ही बची है। तो इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं ये सरकार ने, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने बार बार कहा है कि इन्हें डार्क पैटर्न्स कहा जाता है और इससे बचना चाहिए यूजर को। और यहाँ पर जो कंपनीज इनका इस्तेमाल कर रही हैं उनकी शिकायतें अगर बार बार पहुंची तो उन पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, फाइन हो सकता है। कभी कभार तो हमने जैसे अपने रेगुलेटर में ही देखा है, आरबीआई में बिजनेस तक बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, तो देखना ये होगा से बचना बिल्कुल कि क्या इस पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए, लेकिन बहुत चौंका देने वाली और आपके लिए भी बहुत एक अवेयरनेस वाली बात है कि इस चीज से, इस तरीके की प्रैक्टिस से आप भी बचे। 2-4 ऐप पर अपनी जो प्राइसेस होते हैं उसको कंपेयर कीजिए, फिर देखिए कि कैसे ये कंपनियां डार्क पैटर्न को प्रैक्टिस कर रही हैं। आगे बढ़ते